हो जाने के बाद अगर ये 7 गलतियाँ आप करते हो, तो आपका गर्भ रुक के भी खराब हो जाता है। फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत सारे लोग ये जो है खुश हो जाते हैं कि अब तो मुझे प्रेगनेंसी हो गई है, अब तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका अंतिम जो पड़ाव होता है, अंतिम जो चरण होता है जिसको कि इम्प्लांटेशन का फेज़ बोला जाता है। अगर इस कंडीशन में आप कुछ मिस्टेक्स करते हो, तो इस सिचुएशन में आपकी प्रेगनेंसी भी फेल हो जाती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आप कौन-कौन से मिस्टेक्स करते हो और आपको क्या-क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका गर्भ खराब हो। तो वीडियो में पूरा शुरू से लेके प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपको बार-बार यही जो है समस्या सता रही है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब इम्प्लांटेशन का समय आता है, तो इम्प्लांटेशन का समय कब आता है? तो देखो डियर, ये जैसे कि पीरियड की साइकिल अलग-अलग होती है, वैसे ये अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, उसका इम्प्लांटेशन का फेज़ 21वें-22वें दिन हो रहा है, तो आपका भी होगा, ऐसा नहीं है। आप एक काम करो कि आप अपने जो आपका ओवुलेशन है, पीरियड की साइकिल है, उसको आप सबसे पहले कैलकुलेट करो। ओवुलेशन का डेट निकालो। ओवुलेशन के डेट निकालने के बाद आप क्या काम करो कि आप अपने इम्प्लांटेशन को निकालने के लिए उसमें 4 से 5 दिन ऐड कर दो। यानी कि ओवुलेशन आपका 16वें दिन हुआ, 18वें दिन हुआ, 20वें दिन हुआ, उसमें 5 दिन और ऐड कर दो। इसमें क्या होता है कि ये आपका इम्प्लांटेशन का समय शुरू हो गया है। 5 दिन के बाद इम्प्लांटेशन का समय शुरू हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन के समय में 5 दिन क्यों लगते हैं? क्योंकि जब अंडा और स्पर्म आपस में मिलता है, तो ये क्या होता है कि ये कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो ये क्या करता है कि एक भ्रूण का ज़ायगोट का ये निर्माण करता है। जब ये ज़ायगोट का निर्माण करता है, तो ये क्या करता है कि ये ज़ायगोट को निर्माण करने में, छोटा-सा भ्रूण का निर्माण करने में इसको लग जाते हैं 4 से 5 दिन। जैसे कि आपकी जैसे-जैसे प्रेगनेंसी के साइकिल होता है, वैसे-वैसे ये दिन भी होता है। सभी महिलाओं का जैसे कि एक जैसा नहीं होता है, किसी को 4 दिन लगता है, किसी को 3 दिन लगता है, किसी को 5 दिन लगता है, किसी को 6 दिन लगता है, किसी को 8 दिन भी लग जाता है। बट आपको 8 दिन नहीं लेके चलना है, केवल आपको 5 दिन लग जाते हैं। अब 5 दिन में आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपका क्या क्या करना है आपको? तो इस कंडीशन में आपको कोई भी गलतियाँ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको बहुत ही जैसा कि आपको फ्रेंड्स हैवी खाना नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। हैवी खाना नहीं खाने चाहिए, हैवी वर्कआउट नहीं करने चाहिए। उसके बाद आपको जो है डाइट अपना बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी डाइट आपका ज़्यादा हो गया, कभी डाइट आपका कम हो गया। ऐसा काम नहीं करने चाहिए। अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखने चाहिए। चौथा काम आपको नहीं करने चाहिए कि हैवी एक्सरसाइज़ नहीं करने चाहिए। हैवी एक्सरसाइज़ से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। एक्सरसाइज़ वाले वीडियोज़ को देखने हैं कि कौन सा एक्सरसाइज़ कब करने हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है नीलू हेल्थ केयर, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं पिन कर दूँगी, वहाँ से भी आप मेरे नीलू हेल्थ केयर पे जाके जॉइन हो सकते हो। तो वहाँ पे मैं केवल एक्सरसाइज़ वाले वीडियोज़ को जो है एक्सरसाइज़ वाले वीडियोज़ को ही अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा एक्सरसाइज़ कब करने हैं। तो आपको करने क्या है कि हैवी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी आपका गर्भ खराब होता है। फ्रेंड्स, अगर आप घर के कामकाजी महिला हो, तो आपको बाहर नहीं इस समय जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है कब बढ़ जाएगी, कब घट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको जब घर के काम-काज करते हो तो बाहर नहीं जाने चाहिए। 5वां काम आपको नहीं करने चाहिए कि आपको ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, ट्रैवलिंग भी नहीं करने चाहिए। इस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, तो जो रास्ता होता है अगर ऊपर-नीचे होगा, तो आपका इम्प्लांटेशन फेल तो बिल्कुल ही करा देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका इम्प्लांटेशन नहीं फेल कराएगा। उसके साथ-साथ घर का काम-काज कर रहे हो, तो काम-काज करो, नो प्रॉब्लम, बट बहुत ज़्यादा देर तक बैठना, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होना, ये दोनों कंडीशन को बिल्कुल ही आपको अवॉइड करने हैं। ये दोनों कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं रहने हैं। अगर आपको जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होने हैं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठने हैं, तो बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया करो। अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो, तो 7 से 8 घंटे की तो ड्यूटी करनी पड़ती है, तो आप क्या करो कि बीच-बीच में आप उठ-उठ के थोड़ा बहुत इधर-उधर अपना टहल
टहलने की कोशिश करो, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो पेट दब रहा है ना, वो दबने जो है वो दबेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सारा काम बंद कर देना है, नहीं काम करना है, बट आपको उस काम को मैनेज करके करना है। ऐसा नहीं कि सारा काम बंद करके अपना घर में बैठ जाओ, ऐसा काम नहीं करना है। ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से भी आपका कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ये भी चीज को आप जो है समझो कि ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस आपको नहीं लेने हैं। इसके जो अगला इसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि जैसे कि आप सो रहे हो, तो आप अपने स्लीप साइकिल को सही करके सो। जैसे कि आप 8 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो, तो 8 से 10 के बीच में बिल्कुल ही बेड पे चले जाना है। 8-9 बजे के बीच में बेड पे चले जाना है, 10 बजे तक बिल्कुल सो जाने हैं। उसके बाद सुबह में 5 से 6 के बीच में उठ जाने हैं और थोड़ा-सा वर्कआउट करो, थोड़ा-सा जो है आप मैंने बताया है लेग अप द वॉल पोज़ीशन वाला एक्सरसाइज करो, ये आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने घर का जो वातावरण में नकारात्मकता नहीं बनाइए। उसके बाद आपको रिलेशन नहीं बनाने हैं और दूसरा काम आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। दोनों काम इम्प्लांटेशन के समय बिल्कुल ही बंद कर दो। अब फ्रेंड्स ये सारे काम तो बंद करने हैं, तो हम करें क्या? हम खाएँ क्या? तो देखो फ्रेंड्स आपको खाने हैं, खाने में जो है कि सौंफ का पानी ले सकते हो, ठंडी तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल करो। जैसे कि आप गोंद कतीरा ले सकते हो, सौंफ का पानी ले सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियाँ ले सकते हो, प्रोटीन वाले चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो आपका सीड साइकिलिंग है, उसको कर सकते हो, लेकिन सीड साइकिलिंग में आपको सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स जो तिल के बीज होते हैं, इन्हीं दोनों को लेना है और जो 2 सीड्स हैं, उसको नहीं लेने हैं। ये 2 सीड्स को आप ले सकते हो। सीड्स को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और उसको जो है 1 चम्मच 2 चम्मच खा लो, ये आपको नुकसान नहीं करेंगे। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स पानी भरपूर मात्रा में आपको पीने हैं। पानी भरपूर में डिहाइड्रेट नहीं होगी, तो आपको पानी बहुत भरपूर मात्रा में पीना है। फ्रेंड्स पानी में आप नारियल पानी पी सकते हो, सूप का जो है सूप ले सकते हो, डिटॉक्स वाटर बना सकते हो, जो कि सारे वीडियो मैंने बैक बनाए हैं, वीडियो को देखोगे तो समझोगे कि कौन-सा चीज़ कब आपको जो है करने चाहिए। एक ही वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं हो पाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि आपको हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करने हैं, जैसे कि आप लेग अप द वॉल पोज़ीशन कर लो, थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो, बटरफ्लाई पोज कर लो, ये सारे एक्सरसाइज करने हैं और सारे एक्सरसाइज का वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा माय वुमेन्स नीलू हेल्थ केयर जो है इंस्टाग्राम आईडी पे। उसके बाद फ्रेंड्स चौथा काम आपको करने हैं कि आपको अपने डाइट में ब्लड का फ्लो बढ़ाना है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा कि आपके एंडोमेट्रियम की जो दीवार है उसकी थिकनेस अगर 8 से 9 के बीच में रहेगी या इससे ऊपर रहेगी तो ही आपके बच्चेदानी में आपका बच्चा धंसेगा। अगर ये इससे नीचे रहेगी तो आपके बच्चेदानी में आपका बच्चा नहीं धंसेगा और आपका बार-बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। ये भी एक रीज़न होता है, तो अपने एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को अच्छी बनाइए। उसके लिए आप जो है चुकंदर, अनार, गाजर के जूसों का इस्तेमाल करो, ये बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिट करेगा। ये आप पीरियड से लेके इम्प्लांटेशन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है हल्का वार्म जो चीज़ें होता है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ों का मैं बात नहीं कर रही हूँ। हल्का गर्म चीज़ जो हल्का वार्म जैसे कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, सब्जी का सूप बना लो, टोमेटो का सूप बना लो, ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। हल्का जब हल्का-सा गुनगुना रहे तो सिप-सिप करके पियो, ये फ़ायदा करेगा। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा है जो है कि रेफ्रिजरेटर वाले सामानों को नहीं आपको लेने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक हो गए, जो है सोडा वाटर हो गए, ये सारी चीज़ों को आपको अपने डाइट में नहीं शामिल करने चाहिए। आपको रॉ फूड भी नहीं खाने चाहिए। सैलेड वगैरह तो आप जैसे खीरा वगैरह खा रहे हो तो ये खा सकते हो, बट आपको बहुत ही ज़्यादा कच्चा सामान नहीं खाने चाहिए। वो जो भी खाओ उसको पका के खाओ। जैसे कि आपको स्प्राउट्स खाने हैं, तो स्प्राउट्स को क्या करो, स्प्राउट्स बना लो, उसको हल्का-सा धुल लो और उसका जो है हल्का-सा उसको बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद आप उसका चाट वगैरह बना के खाओ, ये आपको फ़ायदा करेगा, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन रॉ सामान नहीं खाने चाहिए, अधपका सामान नहीं खाने चाहिए, ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। जो मछली वगैरह खाते हो तो मरकरी युक्त मछली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप बनाना खा सकते हो, ये फ़ायदा करेगा। आप केला, इसके बाद सेब हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, चुकंदर हो गया, गाजर हो गया,
ये सारी चीज़ खाओ, फल सब्जियों में जो भी लेकर आ रहे हो, उसको कुक करके खाओ, प्रॉपर उसको तरीके से कुक कर लो, उसके बाद खाओ। बाहर का थोड़ा तीखा-भुना कम खाओ और बहुत ज़्यादा नमक, मिर्ची मत खाओ, ये भी ज़्यादा नुकसान करता है। नमक, मिर्ची और चीनी, ये बहुत ज़्यादा ही आपको नुकसान करता है, तो थोड़ा बहुत इसका उपयोग कम करो। ये सारे हैं कि आपको अपने पेट में गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं बनने देने हैं। कब्ज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको आपको दूर करने हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि गैस कॉन्स्टिपेशन भी मिसकैरेज का कारण बन जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए आप इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 ग्लास दूध में, गुनगुने दूध में आधा चम्मच इसबगोल की भूसी डाल लो और रात को पी लो, पी के आप ना सो जाओ। ये क्या करेगा, सुबह आपको गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। एडल्ट को 35 ग्राम आपको फाइबर का इस्तेमाल करना चाहिए, या सब्जी से लो या फिर सैलेड से लो, चाहे जैसे भी लो। तो अपने डाइट में सैलेड वगैरह का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कीजिए और आप जो है फाइबर का इंटेक बहुत अच्छी मात्रा में लोगे तो आप फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों में देखा गया है जिसको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होता आता है, जब उनका ल्यूटियन फेज आता है यानी कि जब इम्प्लांटेशन का समय आता है, तो उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उनको सपोर्ट नहीं करता है और प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती है। तो उस कंडीशन में आप जो है चेस्टबेरिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, शतावरी, अश्वगंधा का इस्तेमाल बढ़ाने का काम करेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको क्रॉनिक जो है समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। स्ट्रेस को कम करोगे तो ये सारा काम। फ्रेंड्स, कुछ चीजें मैं बता देती हूँ जो कि आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं और आपको इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप शकरकंद खा सकते हो, केला खा सकते हो, विटामिन B6 जो है ले सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो, या फिर आप एक चीज और ले सकते हो फ्रेंड्स, वो है तिल। जो सब व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने में काम करते हैं। तो ये सारे चीज अपने डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सपोर्ट करेगा और आपको प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।